am Tanmay. We are into software development. So we have an IT company which we are running from past 15 years. मेरे father attended the BMP program. So मेरे father ने attend करा था. He just told me कि sales का है and you have to start attending. So we were majorly into international business at that point of time. So अब लीड लेकर कहाँ से आए? खोद खोद के लीड लेके आते थे तो सेल्स वाला नई स्टोरी लेकर आ जाए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उसके बाद एक ये चीज थी, और उसके कारण क्या हो रहा था, एक फोकस जो था ना कि कहाँ एफर्ट लगाएं, वो मिसिंग था। मतलब हम लोग प्राइमरीली टेकीज हैं, हम लोग टारगेट देते थे कि सेल्स, कि भाई ये तुझे करना है, 1 करोड़ का तेरा बिजनेस है, इतने 1 करोड़ का बिजनेस लेकर आना है, ये तेरा टारगेट है। बट हम इंसेंटिव सब देते थे, स्टिल हम लोग टारगेट रीच नहीं कर पाते थे। सो लीड कैप्चर करना और उनको टारगेट करना वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज हम लोगों के लिए। कन्वर्जन रेशियो ऐसा था कि 100 लोगों को रीच करते थे, 2-3 कन्वर्ट होते थे। हम आपके सेशन में आए इनिशियली, आपने बोलते गए, हम इम्प्लीमेंट करते गए, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी। 1 साल पहले तक तो ऐसी कहानी थी कि जब हम लोग उस सेशन में भी आए थे तो किसी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़, किसी का 1000 करोड़, किसी का 2000 करोड़। तो हम लोग बोलते थे भाई ये तो कितना बड़ा नंबर है। तो हम लोग जरा शांति से साइड में बैठे रहते थे चुपचाप और सुनते रहते थे, बस एक चीज कर रहे थे कि ठीक है हम लोगों को भी इम्प्लीमेंट करते चलना है। हम लोगों का उस समय टर्नओवर था 14 करोड़। तो जो इस साल का हमारा रिजल्ट रहा है, मतलब एक्चुअली रॉकेट लग गए, मतलब आपके टर्म्स बोलेंगे सही में रॉकेट लग गए इस बार। तो कंपनी का जो टर्नओवर था, देयर वाज एन इंक्रीज इन 45%। दिस इज रियल। जो अभी इस साल हम जो क्लोज कर रहे हैं उस पे सेल्स तो 45% इंक्रीज हुआ, बट जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट हैज इंक्रीज बाय 252%। एंड दिस इज लाइक, मतलब दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ये तो हो गया। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ना, सेल्स इज अ साइंस, तो समझ आता था, सुनने में बहुत अच्छा लगता था, हाँ हाँ सेल्स साइंस है। बट जब चालू करा तब समझ आया भाई पूरी ही साइंस है। सेल्स वाले के हम पीछे नहीं भागते भाई, एक हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, तेरी ईएम होगी 5 मिनट 2 मिनट की, करंट सेल्स ऑपरेशन में फोकस करते हो, एक दिन भी पूरा नहीं जाता एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट इट इज जस्ट 4 आवर और 5 आवर एक्टिविटी। ये तो ऑल थैंक्स टू यू सर। ये जो बाय एक्टिविटी से जो, मतलब सिर्फ सेल्स टारगेट और इंसेंटिव्स को जब से हटाया, पूरे आंखें खुल गई सेल्स टीम की। मतलब चैलेंज आया था इनिशियली, बट आंखें खुल गई। सो अब कन्वर्जन रेशियो इस साल का हमारा जो सर्विसेज वाला जो था, जो कमोडिटी मार्केट होता है बहुत सारे केसेस में, उसमें हमारा कन्वर्जन रेशियो 2.5 टाइम्स बढ़ गया। और जो हमारा प्रोडक्ट था वो तो, मतलब वो तो आर पार ही निकल गया। मतलब वो तो ऐसा है कि 2 में से 1 क्लाइंट मेरा उस प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्लोज होगा ही। मतलब ये हम पिछले 6 महीने से देखते आ रहे, हर बार ही क्लोज हो रहा है। सो एवरेज मेरा जो कन्वर्जन रेशियो अब चेंज हो गया है, वो उस केस में 50% हो गया है। हम प्रोजेक्ट कर लेते कि इस बार कभी हमारे को सेल्स टारगेट 2.5 का करना है, ठीक है सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज रुपी रेशियो मेरे को लेट से फॉर $15,000 से $20,000 का करना है, तो उससे मेरे को इम्पैक्ट कितना आ जाएगा वो मैं आज ही देख सकता हूँ और आज ही प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने आप को। सेल्स की मतलब साइंस तो ठीक है, बट सेल्स के पीछे भी एक स्ट्रक्चर है पूरा। बात क्या होती है, वो जब मल्टीपल छोटी टीम्स के साथ लेके जाते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी का चैलेंज होता था। तो हम जाते तो कन्वर्ट होता था, सेल्स आती थी तो नहीं होता था। तो अब पूरी पिच बनाई, पूरा स्ट्रक्चर जब कर दिया, तो अब तो मतलब ऐसा है कि अब हमें भरोसा है कि आंखें बंद करके कि वो जो बंदा जा रहा है, वो जो जैसे मैं सेल करके आ रहा हूँ वो वैसे ही सेल करके, मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 80-85% उतना ही सेल करके आए। अभी इस बार फॉर्चून 500 कंपनी के साथ काम करा, उसमें हम लोग कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं था, सेल्स वालों ने क्लोज कर ली पूरी कंपनी। ऑल थैंक्स टू यू कि अब फाइनली, मतलब सेल्स में इतना हंसते खेलते, सेल्स का मैं एक्चुअली किसी को टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ कि हम लोगों ने सेल्स बढ़ा ली। तो पहले तो थी नहीं ऐसी हालत। मैं 28 का हूँ। मतलब अब तो ऐसा है सर, अब तो अब 10 साल 15 साल में सोचो स्पीड से चलता रहा तो 10 साल 15 साल सब सेट करके मैं रिटायर ही हो जाऊंगा अब तो। मतलब फाइनली, मेरे को पहले ये सपना लगता था, बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है, मतलब कोई अब अनरीचेबल ही नहीं ना, सेल्स करना आ गई, बेचना आ गया, तो फिर सब आ गया।